क्या आवाज आ रही है सबको? हाँ जी, बिल्कुल ठीक। ओके जी। अच्छा जी, आज का जो हमने चैप्टर पढ़ना है ये है माहौलियाती आलूदगी के बारे में, पोल्यूशन के बारे में। ठीक है, और किन किन चीज़ों की वजह से जो है ना आपका पेट्रोल डीजल जो है वो ज़्यादा लगता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। लिमिटाzione di consumi, कंज्यूमी मतलब जो चीज़ थोड़ी गड्डी कंज्यूम कर रही है, पेट्रोल है, डीजल है, मेतेओ है, गैस है, जेपीएल है, जो भी है। ठीक है, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ लिमिटाzione di consumi यानी खपत ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, रिस्पेक्टो alle ambienti, ambienti लफ्ज तुसी पढ़ लिया पिछले चैप्टर च। ambienti मतलब माहौल, माहौल ਦਾ ਇhtਰਾਮ। inquinamento, inquinamento ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਲੂਦਗੀ ਨੂੰ, ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ। ठीक है, atmosferico माहौलियाती, आत्मोस्फेरिको भी माहौलियाती ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਬੀਆਂਤੇ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ठीक है, अकुस्टिको, अकुस्टिकी ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ। ठीक है, हारन तो तुसी याद रखना है, अकुस्टिक ਦਾ मतलब है शोर। ठीक है, क्योंकि कई ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, एक तो डीजल ਦੇ ਨਾਲ, पेट्रोल ਦੇ ਨਾਲ, उसके साथ होती है माहौलियाती आलूदगी, और एक ये नॉइजी पोल्यूशन होती है, शोर वाली आलूदगी। ठीक है, da cattivo smaltimento dei rifiuti। और क्या है रिफ्यूटी मतलब जो कूड़ा क्रिकेट, एक्सक्यूज मी, दा कटिवो ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਸਮਾਲਟੀਮੈਂਟੋ ਦਾ ਰਿਫਿਊਟੀ यानी नाकस फुसले ਨੂੰ ठिकाने लगाना। ਉਹਦੀ वजह तो भी ਜਿਹੜੀ माहौलियाती आलूदगी ਹੁੰਦੀ है वो सारी ਇਹਦੇ ਚ एक्सप्लेन की गई है। अच्छा जी, हमने पढ़ना है सबसे पहला जो टॉपिक है रिड्यूसिone dei consumi, रिड्यूसिone की का मतलब है कमी, dei consumi यानी ईंधन दी, ईंधन मतलब पेट्रोल जो भी गड्डी च खर्च हो रहा है, ए डेल इन इक्विनामेंटो और पोल्यूशन की, पोल्यूशन और ईंधन की कमी। ओके जी, अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये किन किन चीज़ों की वजह से माहौल में आलूदगी पैदा होती है, और क्या क्या करने से बचा जा सकता है, और क्या क्या करने से ये आलूदगी ज़्यादा होती है। ली अप्रेकी ए ई डिस्पोजिटिवी, ली अप्रेकी, अप्रेकी होंगे जिस तरह डिवाइसेस, ली अप्रेकी ए ई डिस्पोजिटिवी कोई भी यानी आलात या डिवाइसेस के फंक्शन जो चलती हैं आ कोरेंटे इलेक्ट्रिका बिजली के साथ, यानी कोई भी ऐसी चीज़ें या डिवाइसें जो कि चलती हैं बिजली के साथ। मिसाल के तौर पे रेडियो, रेडियो, लूची लाइट, लुनोतो térmico, लुनोतो térmico होता है, क्या नाम है, क्या नाम है, लुनोतो térmico, जो पिछली खिड़कियां होती हैं, उसको क्या, सिलिकॉन नहीं, सिलिकॉन नहीं, térmico होता है, térmico का पता है? térmico, 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 जिस तरह नहीं है। térmico बैग भी होते हैं, उनको उर्दू में पता नहीं क्या कहा जाता है, जिसमें कोई चीज ठंडी रखो तो ठंडी रहती है, गर्म रखो तो गर्म रहती है। हाँ, ओके ओके, ठीक है। ये térmico ना खिड़कियां होती हैं उस तरह की। फानो करती हैं aumentare ज्यादा, ई कंज्यूमी खपत, दी कार्बोरांते ईंधन की, दिल वहीकुली गाड़ी के, यानी गाड़ी के अंदर जो चीजें इलेक्ट्रिक से चलती हैं, बिजली से चलती हैं। ठीक है, जैसे ऑटोमेटिक खिड़कियां नहीं होती गाड़ी के अंदर, ऑटोमेटिक खिड़कियां होती हैं,
यानी उसके शीशे जो है और वो लॉक जो है वो ऑटोमेटिक सिर्फ ड्राइवर के पास होते हैं, वो उधर से बटन दबाता है वो बंद हो जाता है, ठीक है। वो खिड़कियाँ, और गाड़ी के अंदर क्या होता है, लाइट होती है, गाड़ी के अंदर रेडियो होता है, ठीक है, कईयों के एलसीडी भी लगी हुई होती है, ये सारा कुछ होता है। वो कह रहा है कि ये वाले जो आलात है ना जो चलते हैं बिजली पर, मिसाल के तौर पे ये रेडियो, लाइटें और खिड़कियाँ, ये चीज़ें जो है ना ज़्यादा और fanno aumentare ज़्यादा करती हैं ई कंज्यूमिंग खपत दी कार्बोरेंटे ईंधन की टेल वहीकल गाड़ी के, यानी गाड़ी में जो पेट्रोल डीजल जो चीज़ भी होता है ना ये उसकी खपत में इजाफा करते हैं ये चीज़ें, ठीक है। Mantenendo il più possibile costante la velocità, मेंटेंडो यानी मेंटेन करते हुए, रेगुलर करते हुए il più possibile जितना ज़्यादा मुमकिन हो सके, costante la velocità यानी मुसलसल एक ही स्पीड, ठीक है, मुसलसल कांस्टेंट, मुसलसल ला वेलोसिटी स्पीड, मुसलसल एक की स्पीड को मेंटेन करते हुए, अगर तुसी एक की स्पीड ते गड्डी चलांदे हो सी रिड्यूचे ते घट करेगा il consumo di carburante खपत ईंधन की। अगर तुसी मुसलसल एक ही स्पीड पे गाड़ी चलाओगे तो ईंधन की खपत कम होगी। il consumo di carburante खपत ईंधन की aumenta ज़्यादा होती है, con all'aumentare अगर ज़्यादा हो जाए del peso del veicoli, अगर गाड़ी का वजन जो है वो ज़्यादा हो जाए तो ये ईंधन की खपत जो है वो ज़्यादा करता है। मिसाल के तौर पे आपने सामान लोड किया, बहुत ज़्यादा सामान लोड कर लिया, तो फिर आपका ईंधन जो है वो ज़्यादा लगेगा। अगर आप पैसेंजर ज़्यादा बैठ गए, यहाँ पे तो खैर जितना लिखे होते हैं सिर्फ उतना ही बैठते हैं, लेकिन पाकिस्तान इंडिया में जैसे ज़्यादा वो 5 सीटर होते हैं उसमें 10 लोग बैठे हुए होते हैं, तो जितना गाड़ी का ज़्यादा वजन होगा तो उतना ज़्यादा जो है आपका पेट्रोल लगेगा। डिमिन्यूंडो कम करते हुए, opportunamente la velocità स्पीड को डिमिन्यूशे सही तरीके से, ठीक है, अगर आप कम करते हैं सही तरीके से स्पीड को कम डिमिन्यूशे तो कम खर्च होगा आपका पेट्रोल। यानी रफ्तार को मुनासिब तरीके से, डिमिन्यूंडो कम करते हुए मुनासिब तरीके से रफ्तार को कम करेगा पेट्रोल की खपत को। फिर कंज्यूमारे मेनो कार्बोरेंटे, कम खर्च के लिए पेट्रोल को एपर्टूनो सही रहेगा। तनेरे ई फिनिस्त्रीनी, ये फिनिस्त्रीनी जो है ना, तनेरे ई फिनिस्त्रीनी जो खिड़कियां हैं क्यूजी रख, तनेरे रखो ई फिनिस्त्रीनी खिड़कियों को क्यूजी बंद, स्पैची खास तौर पर क्वांदो जब सी वियाजा आप सफर करते हैं अद आल्टा वेलोसिटा तेज स्पीड पर। वो कह रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका पेट्रोल कम खर्च हो तो फिर ये सही रहेगा कि आप अपनी गाड़ी की जो खिड़कियां हैं ना उनको बंद रखो, खास तौर पर जब आप सफर कर रहे हो हाई स्पीड पर। बंद खिड़कियां रखने से पेट्रोल जो है कम खर्च होता है। ओके जी। फिर कह रहे हैं कि पर कंज्यूमारे मेनो कार्बोरेंटे, पेट्रोल को कम खर्च करने के लिए कन्वीनियंस सही रहेगा। शेलियरे आप चूज करो फिर क्वांतो पॉसिबले जितना ज़्यादा मुमकिन हो सके स्त्रादा ऐसा रोड पियानजानती जो कि सीधा हो ए प्यू स्कोरे वोली, यानी अगर आप चाहते हो कि आपका पेट्रोल जो है कम खर्च हो तो उसके लिए जितना ज़्यादा मुमकिन हो सके आप ऐसी सड़क का इंतखाब करें जो कि सीधी और हमवार हो, जो ज़्यादा अच्छी यानी साफ सुथरी सड़क और बिल्कुल सीधी हो, टूटी फूटी ना हो, क्योंकि अगर टूटी फूटी खड्डों वाली सड़क होगी तो उस पर आपका पेट्रोल ज़्यादा लगेगा क्योंकि गाड़ी को ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। तो जो सीधी सड़क होगी उस पर आपका पेट्रोल कम खर्च होगा। La insufficiente pressione di gonfiaggio, यानी नाकाफी दबाव हवा का डेली पेनोमाटिची, यानी अगर टायरों के अंदर हवा का दबाव कम है, इनसुफिशिएंट है, कम है, कंपोर्टा तो ये शामिल है
un maggiore consumo di carburante, तो आपका पेट्रोल जो है वो ज़्यादा खर्च होगा अगर आपके टायरों में हवा कम है तो। कोलकारे ई बगाली, बगाली कहते हैं बैगों वगैरह को। कोलकारे रखना या इकट्ठा करना सामान को। सुल तैतो, तैतो कहते हैं छत को, गाड़ी की छत को। सुल तैतो दिल वहीकोली, यानी गाड़ी की छत पर सामान को रखना। इसकी वजह से भी होता है बहुत ज़्यादा खर्च आपका पेट्रोल। ठीक है, पहले मैं बता दिया कि जो इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं उसकी वजह से आपका पेट्रोल ज़्यादा खर्च होता है। फिर वो कह रहा है कि अगर आप स्पीड एक ही रफ्तार पे मेंटेन रखते हो तो आपका पेट्रोल कम खर्च होगा। फिर कह रहा है कि जो पेट्रोल का खर्च है वो ज़्यादा होगा अगर गाड़ी का वज़न ज़्यादा होगा तो। फिर वो कह रहा है कि अगर मुनासिब तरीके से आप रफ्तार कम करते हो तो आपका पेट्रोल कम खर्च होगा। फिर वो कह रहा है कि अगर आप चाहते हो कि आपका पेट्रोल कम खर्च हो तो अपनी खिड़कियों को बंद रखो, स्पेशली जब आप हाई स्पीड पे सफ़र कर रहे हो। फिर कह रहा है कि अगर आप चाहते हो कि आपका पेट्रोल कम खर्च हो तो जितना ज़्यादा मुमकिन हो सके चूज़ करो ऐसा रोड जो बिल्कुल सीधा और साफ सुथरा हो। फिर टायरों के अंदर हवा के प्रेशर का नाकाफ़ी होना, इसकी वजह से भी आपका पेट्रोल ज़्यादा खर्च होता है। फिर कोलकारे बगाली सुलटैटो, छत के ऊपर सामान रखना, गाड़ी की छत के ऊपर सामान रखने से भी आपका पेट्रोल ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये चीज़ें पढ़ ली। अब ये फाल्सो सवाल इसके सारे ऑपोजिट होंगे। वो कह रहा है तनेरे अperto, तनेरे अperto रखना खुली, il tettuccio scorrevole del veicoli। अच्छा, ये क्या है? tettuccio यानी जिन गाड़ियों की छत खुलती है। ठीक है, यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनकी छतें खुलती भी हैं। अब गर्मियों में आप लोग अक्सर देखोगे कि लोग खुली छतों वाली गाड़ी के साथ जो है घूम फिर रहे होते हैं। कि अगर आप खुली छतें रखते हो गाड़ी की कंपोर्टा उनमें नोरे कंज्यूमर दी कार्बोरांते, तो आपका पेट्रोल जो है वो कम खर्च होगा। जबकि खिड़कियां खुली रखने से या छत खुली रखने से क्या होता है कि हवा गाड़ी के अंदर दाखिल होती है। हवा का एक प्रेशर होता है और आप हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। ठीक है, जब हवा का प्रेशर गाड़ी के अंदर दाखिल होता है, हवा का दबाव होता है, उसकी वजह से भी आपका पेट्रोल ज़्यादा खर्च होता है। तो इन्होंने कहा है कि मिनोरे कि कम खर्च होता है। फाल्सो, खिड़कियां और छत बंद होंगी तो पेट्रोल कम खर्च होगा। ला उजो जी क्लीमाटिज़ातोरे, क्लीमाटिज़ातोरे होता है एयर कंडीशनर, जो गाड़ी के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं ना, एयर कंडीशनर या हीटर जो भी है। कंपोर्टा मिनोरे कंज्यूमर दी कार्बोरेंट है। अब एयर कंडीशनर किसके साथ, एसी किसके साथ चलता है गाड़ी में? इलेक्ट्रिक के साथ चलता है, बिजली के साथ चलता है। तो हमने पहले ही पढ़ा है कि जो बिजली के साथ चलने वाली चीज़ें हैं उनकी वजह से क्या होता है, पेट्रोल आपका ज़्यादा खर्च होता है। इन्होंने कहा मिनोर है तो फाल्सो। ई वहीकोली इब्रीदी, इब्रीदी हाइब्रिड गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जो कि धुआं पैदा नहीं करती। ठीक है, उनकी स्पीड भी ज़्यादा होती है, उनमें हाइब्रिड होता है, अच्छे वाला वो होता है तेल, तो उससे सॉल्यूशन यानी ये माहौलियाती आलूदगी भी नहीं होती और शोर भी नहीं होता, और ये बहुत अच्छी गाड़ियाँ होती हैं। ये वहीकल इब्रिदी। अब ये उन गाड़ियों की बात कर रहा है कुन दुवे मोटोरी जिनमें दो मोटर होते हैं, और स्कॉर्पियो अद इलेक्ट्रिको, यानी इलेक्ट्रिको भी होती है और स्कॉर्पियो भी होती है, दोनों तरह की होती है। इनक्विनानो डी प्यू, ये ज़्यादा पोल्यूशन पैदा करती हैं। इनक्विनानो पोल्यूशन पैदा करती है, डी प्यू ज़्यादा करके, क्योंकि एस्योनाती दा दुवे मोटोरी, क्योंकि ये जो है दो मोटरों के साथ वो फंक्शन करती है। तो फाल्सो,
जो हिब्रिड गाड़ी मैंने आपको पहले ही बताया कि वो बहुत अच्छी होती है, इससे ना माहौलियाती आलूदगी होती है ना इसमें, क्योंकि इसमें पेट्रोल नहीं यूज होता, पेट्रोल या डीजल वगैरह नहीं यूज होता, ठीक है। और जो पोल्यूशन है, जो धुआं है, वो पेट्रोल डीजल इन चीजों की वजह से होता है। तो हिब्रिड गाड़ियां वो बहुत अच्छी होती हैं, तो इस वजह से ये फाल्स हुआ। फिर कंज्यूमर मेनो कारबुरान पे वो कह रहा है कि कम पेट्रोल खर्च करने के लिए एप्परतूनो सही रहेगा कुल कारे कि आप रख लो बगाली अपने बैग सुलतातो दल वहीकोली गाड़ी की छत के ऊपर। तो गाड़ी की छत के ऊपर बैग रखेंगे तो पेट्रोल ज्यादा खर्च होगा। फिर कंज्यूमर मेनो कारबुरानते कम पेट्रोल खर्च करने के लिए कन्वीनियंस सही रहेगा एक्चुअली रहा कि आप रेस दो फ्रेनारे इनकरेजमेंटे और ब्रेक लगाओ जोर से, झटके से, यानी प्रेशर से जो है ना ब्रेक लगाओ। तो अगर आप बार बार इस तरह से रेस दोगे और प्रेशर से वो ब्रेक लगाओगे तो इन चीज़ों से भी जो है पेट्रोल आपका ज़्यादा खर्च होता है। इसी का सेकंड पेज है। अच्छा जी। पर रिस्पा मियारे होता है बचत। पर रिस्पा मियारे कारबुरानते ए साल्वागुआर्दारे, वो कह रहा है पर रेस्पे मियारे बचत करने के लिए पेट्रोल की ए साल्वागुआर्दारे और जो है क्या नाम है आलूदगी से बचने के लिए अलिम्बियांते दल इन इक्विनामेंटो, माहौलियाती आलूदगी से बचने के लिए साल्वागुआर्दारे बचने के लिए माहौलियाती आलूदगी से एटमॉस्फेरिको फिजाई आलूदगी से ए कंसिलिएबले मशवरा दिया जाता है एसुनारे इल क्लेमेटाजोरे कि आप ऑन करो एसी को इल मेनो पॉसिबल जितना कम मुमकिन हो ए सुल्तानतो और सिर्फ कवांदो जब सर्वे एफिटिवमेंट है, यानी एयर कंडीशन को कम से कम और सिर्फ उस सूरत में चलाएं जब असल में ज़रूरत होती है। कवांतो जब सर्वे ज़रूरत होती है, एफिटिवमेंटे असल में ज़रूरत होती है सिर्फ तब ही चलाएं, कम से कम चलाएं और जब ज़रूरत होती है सिर्फ तब ही चलाएं, वरना ना चलाएं। उससे क्या होगा, एक तो बचत होगी पेट्रोल की, दूसरा माहौली और फिजाई आलूदगी से बचा जा सकेगा। अच्छा जी। फालसो क्वेश्चन पर साल्वागुआर्दारे बचने के लिए फिजाई आलूदगी से, माहौलियाती आलूदगी से और फिजाई आलूदगी से बिजोनिया चाहिए प्रेमरे प्यू वोल्टे, प्रेमरे दबाओ प्यू वोल्टे ज्यादा दफा इल पेदाले। ये जो पेदाले है ना ये भी सेम्परे फाल्सो है। इल पेदाले के पैडल को ज्यादा ज्यादा दफा दबाओ डेल एक्सीलरेटोरे और रेस का जो पैडल है ना उसको बार बार दबाओ क्वांडो इल वेहिकल फ्रेदो जब गाड़ी आपकी ठंडी हो। अच्छा जी, जब गाड़ी आपकी बंद है, आपने कहीं जाना है तो आपने उसको स्टार्ट करना है, स्टार्ट करके 5-7 मिनट के लिए छोड़ देना है। ठंडी गाड़ी को इस तरह से गर्म किया जाता है, आपने बस स्टार्ट कर देना और 5-10 मिनट वेट करना है, क्योंकि ये होता है स्टार्ट करने से वो फिर जो इंजन का ऑयल है ना वो आहिस्ता आहिस्ता पूरी गाड़ी में जो है ना वो जहाँ जहाँ उसने जाना होता है वो चला जाता है, इस तरह से गाड़ी गर्म होती है। ये नहीं है कि आप रेस के पैडल को बार बार दबाते रहोगे तो वो जल्दी गर्म हो जाएगी, ये तरीका जो है वो गलत है। हर दफ़ा ही जब आपने गाड़ी चलानी होती है तो गाड़ी को रेस स्टार्ट करके आपने थोड़ी देर छोड़ना होता है, जब गाड़ी गर्म हो जाए तो फिर आप गाड़ी चलाएं, ये सही तरीका है। तो ये कह रहा है कि रेस वाले पैडल को आपने बार बार दबाना है जब गाड़ी ठंडी हो तो फालसा। फिर कह रहा है पेर साल्वागुआर्दारे बचने के लिए माहौलियाती और फिजाई आलूदगी से बचने चाहिए प्रेमरे दबाओ diverse वोल्टे मुख्तलिफ टाइम पे अब फोंदो इल पे डाले दिल एशरतोरे, इसमें भी सेम वही बात कर रहा है, ठीक है। तो ये फाल्स हो गया। फिर कह रहा है कि बचने के लिए माहौलियाती और फिजाई आलूदगी से अकुस्टिको और शोर वाली आलूदगी से क्वांडो सी काम्बिया मार्चा जब आप गियर चेंज करते हैं बिजोनिया चाहिए प्रेमरे दबाओ ए फोंदो इल पे डाले, इसमें भी सेम वही बात कर रहा है, ठीक है। ये तीनों साल्वागुआर्दारे जो इससे शुरू हो रहे हैं सारे तीनों सवाल गलत है।
और तीनों में सेम ही बात है कि पैडल दबाओ पैडल दबाओ पैडल दबाओ। इसी का थर्ड पेज है। Per limitare i consumi di carburante। पेट्रोल के खर्च को कम करने के लिए कन्वीनियंस सही रहेगा क्यूदरे बंद कर दो ई फिनिस्ट्रीनी खिड़कियां से सी वियाजा अगर आप सफ़र करते हो अविलोचता मीडियो आलते अगर आप हाई स्पीड पे सफ़र करते हो परके क्योंकि ले turbulenza all'interno del abitacolo possono frenare la marcia del veicoli। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। वो कह रहा है कि जो पेट्रोल की खपत को कम करने के लिए या महदूद करने के लिए अगर आप मेडियो आलते दरमियानी रफ्तार से सफ़र कर रहे हैं तो खिड़कियों को बंद कर दें। ठीक है, क्योंकि ला टर्बोलेंसा all'interno del abitacolo यानी अबिताकलो जो गाड़ी के डिब्बे में मौजूद जो लोग हैं ला टर्बुलेंसा यानी हंगामा खेजी वो सोनो कर सकती है फ्रेनारे ला मार्चा दल वहीकोली फ्रेनारे के वो ब्रेक लगवा सकती है गाड़ी को। इसमें जो है ना सिर्फ यहाँ तक ही सवाल याद रखें कि पेट्रोल की खर्च को कम करने के लिए ये मशवरा दिया जाता है कि आप अपनी खिड़कियों को बंद रखें। वेरो पेड़ लिमिटारे महदूद करने के लिए पेट्रोल के खर्च को नन कन्वीने ये सही नहीं रहेगा फारे ऊजो दल पोर्टपाकी होती है मा सिस्टमा ई बगाली अलिंटेनो दल वहीकोली। पोर्टपाकी होता है ये कई गाड़ियों के ऊपर ना एक वो बक्सा सा लगा हुआ होता है जिसके ऊपर आप सामान रखते हो जिसके अंदर आप सामान रखते हो। ठीक है, ये वो होता है। तो वो कह रहा है कि पेट्रोल को खपत को महदूद करने के लिए नन कन्वीने ये नहीं सही है इसका मशवरा नहीं दिया जाता कि आप इस्तेमाल करो पोर्टपाकी मान लेकिन सिस्टमारे यानी रखो ई बगाली अपने बैग को अल इंटरनो del veicoli गाड़ी के अंदर। सिस्टमारे वैसे भी वेरो है। ठीक है, पोर्टपाकी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ये बने हुए होते हैं पोर्टपाकी जिस पे जो है ना आप अपना सामान एडजस्ट करते हो। ठीक है, ये ऐसे बैग भी बने हुए होते हैं, ये भी बना हुआ होता है, ये जाली भी लगी हुई होती है, ये सारे पोर्टपाकी है। Viaggiare con un spesso strato di neve sul tetto del veicolo। ओके जी, अगर आप सफर करते हुए जा रहे con uno spesso viaggiare सफर करते हो con un spesso strato कहते हैं तय को। ठीक है, strato di neve यानी बर्फ की तय। अगर आप सफर करते हो बर्फ की तय के साथ सुलते तो छत के ऊपर दल वहीकोली गाड़ी की तो कंपोर्टा शामिल है ओमेंटो ज्यादा करता है खपत को पेट्रोल की। यानी अगर जैसे बर्फबारी वाले इलाके हैं या वैसे स्नो फॉलिंग हो रही है तो गाड़ी की छत पे बर्फ की तय है तो क्या होगा बर्फ की तय के साथ अगर आप गाड़ी चलाते हो सफर करते हो तो इससे पेट्रोल की खपत में इजाफा होगा। वे जा रहे हैं फोर्थ वेलोसिटी सफर करते हो हाई स्पीड पे तेज स्पीड पे con il tetto chiuso del veicolo aperto और जिसमें गाड़ी की छत जो है वो खुली हुई हो इसकी वजह से भी आपका पेट्रोल जो है वो ज्यादा खर्च होता है। टेटो चियो दिखा दूं।
अब ये चीज़ें जो मैं पढ़ा रही हूँ ना, अब ये वाली चीज़ें आपको माइंड में रखने, यानी माइंड में रखनी पड़ेगी, क्योंकि कि किस चीज़ से ये सोच सोच के भी, ये आसान चैप्टर है इसी वजह से कि ये सोच सोच के भी बंदा इसका जवाब दे देता है कि वाकई इस चीज़ से ज़्यादा हो सकता है या क्या नाम है कम होगा। तो चीज़ ये देखिए, ये छत खुली हुई होती है, गाड़ियों की छतें इस तरह से ये शीशे खोल देते हैं, कई गाड़ियों की पूरी पूरी छतें खुल जाती हैं। तो ये भी जो है, इससे भी क्या होता है, पेट्रोल ज़्यादा खर्च होता है। ये देखिए, ये भी छत खुल रही है, ये शीशा खुल रहा है गाड़ी की छत का, ये चीज़ होती है। आगे इसके फॉल्स क्वेश्चन आ गए। इन काजो दी अरेस्ट्रो प्रोलुंगातो, उस सूरत में जब आप रुकते हो ज़्यादा देर तक इन गैलरी के अंदर पर ला फॉर्मेशियोने दी una fila di veicoli, और गाड़ियों की एक लाइन लग जाती है द नोजो पर ला सलूटे, तो ये खतरा है सेहत के लिए, ये जिंदगी के लिए। एसोनारे आप ओन ओन करना इल कोमांडो दल रिचिरकोलो दल आर्या इंटरनो दल वेहिकोली। वो कह रहा है कि अगर आप एक गैलरी में ट्रैफिक जाम होने की सूरत में ज़्यादा देर तक खड़े होते हो, यानी ज़्यादा देर तक यानी रुकना पड़ता है आपको, और गाड़ियों की लाइन भी बन जाती है, तो क्या नाम है, गाड़ी के अंदर हवा की गर्दिश के कंट्रोल को चलाना आपकी सेहत के लिए, यानी गाड़ी के अंदर एसी को चलाना या हवा के कंट्रोल को चलाना, एक कंट्रोल होता है, उस पे आप बटन को दबाओगे तो वो हवा पूरी गाड़ी में गर्दिश करती है। तो वो कह रहा है खतरा हो सकता है आपकी ज़िंदगी को अगर आप वो ऑन करते हो हवा की गर्दिश वाला बटन, या यहाँ पे आप इसको एसी ले लो, तो ये फ़ाल्स हो। क्योंकि गैलरी के अंदर आप खड़े हो, गैलरी के अंदर साइडों से हवा भी नहीं आती, अगर आप शीशे भी खोल देते हो, कोने में खड़े हो, तो साइडों से बाहर से कहाँ से हवा आएगी, क्योंकि गैलरी टनल तो पूरी बंद होती है और वहाँ पे वैसे ही हबस होती है, तो वहाँ पे ये चलाना पड़ता है एसी या फिर हवा की गर्दिश वाला वो जो बटन होता है ना, जो पूरी गाड़ी में हवा फैलती है, तो ये चलाना पड़ता है, तो इसलिए ये फॉल्स हुआ। अच्छा, ये एरो क्वात्रो या एरो ज़ेरो किसी भी क्वेश्चन में आएगा तो ये फाल्सो है, एक दो क्वेश्चन में शायद एरो ज़ीरो और आएगा। ये जो है ना, क्या नाम है, इनकी ना टाइप हैं गाड़ियों की, एरो ज़ीरो, एरो वन, एरो टू, एरो थ्री, एरो फोर। तो ये जो पुरानी गाड़ियां हैं ना, एरो ज़ीरो, वन, टू, थ्री, फोर, ये वाली, अब एरो सिक्स तक गाड़ियां आ गई हैं। ये जो पुरानी गाड़ियां ज़ीरो, वन, टू वाली, ये ज़्यादा पोल्यूशन करती हैं, ठीक है, ये ज़्यादा पोल्यूशन करती है। अब जैसे कई गाड़ियों, ये एयर क्वात्रो का भी मिलान जाना मना है, मिलान सिटी में एंटर नहीं हो सकती, क्योंकि ये गाड़ी ज़्यादा पोल्यूशन पैदा करती है। ये पोल्यूशन से रिलेटेड गाड़ियाँ कि जो गाड़ियाँ ज़्यादा पोल्यूशन पैदा करती हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ आपने एरो ज़ीरो देखना है तो फॉल्सो कर देना। ट्राई नारे उन रिमोर्कियो, तो वो कह रहा है किसी ट्रॉली को खींचना जो है ना, नन कंपोर्टा उनमेंटो दी कंज्यूमिंग दी कार्बोरेंट, किसी ट्रॉली को खींचने से पेट्रोल ज़्यादा खर्च नहीं होता, तो फाल्सो। अब ये फाल्सो क्यों है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि गाड़ी में ज़्यादा सामान, ज़्यादा लोड की वजह से, अगर ज़्यादा लोड होगा तो पेट्रोल ज़्यादा खर्च होगा, ठीक है। अब हम अपनी गाड़ी के साथ एक रिमोर की खींच रहे हैं, ठीक है, रिमोर की खींच रहे हैं तो उसके अंदर भी ऑफ कोर्स सामान ही होगा ना। एक तो एक्स्ट्रा गाड़ी खींच रहे हैं, उस रिमोर की का अपना भी वजन है, फिर उसके ऊपर दूसरा लोड है, तो उससे फिर जो आपका पेट्रोल है वो ज़्यादा ही खर्च होता है, कम खर्च नहीं होता। अब आ गया है इंक्विनामेंटो एटमॉस्फेरिको, फिजाई आलूदगी प्रोदोत्तो जो कि पैदा होती है दिलवहीकुली गाड़ियों से। अच्छा, मुझे बताएं, समझ आ रही है, इजी लग रहा है, पढ़ा दूं आगे? जी आ रही है। हाँ जी हाँ, करवा दो, इजी है। ओके, ठीक है जी। आपने ना कॉपी पेंसिल पे लिख लेना है, ये अपने माइंड में पॉइंट्स बना लेने हैं कि किस किस वजह से जो है पेट्रोल हमारा ज्यादा लग सकता है। वैसे कोई रिपीट करेगा? मोटी मोटी बातें, किस किस वजह से पेट्रोल ज्यादा खर्च हो सकता है?
कौन करेगा एक्सप्लेन? मोटी मोटी बातें हैं। करमजीत, सुमन, चलो सुमन आप ही बता। हाँ कोई भी बता दे, 2-3 आप बता दो, 2-3 करमजीत बता देती है। जैसे गार्डन में कोई भी का कुछ वगैरह। आवाज नहीं आ रही करमजीत। हेलो, हाँ जी सुमन। हाँ जी, buongiorno ਗੁਜਲਾ। buongiorno। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵਾਈਸ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੇਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਈਟਾਂ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇਜ਼ ਸਪੀਡ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। ਜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੋਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇਲ। ਜੇ ਇੱਕੋ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇਲ। हाँ जी बिल्कुल ठीक। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਸੜਕ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। हाँ जी बिल्कुल ਹਵਾ ठीक। ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ। हाँ जी बिल्कुल ठीक। बाकी करमजीत आप बताओ। वेरी गुड सुमन। और समान लोड ਕੀਤਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, हाँ जी ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖੀ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਏ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੋਡ ਪੈਂਦਾ ਇੰਜਨ ਤੇ हाँ ਖਪਤ जी। ਹੁੰਦੀ। और राजिंदर आपको कोई याद है? हाँ जी, ਗੱਡੀ ਦੀ ਅਗਰ ਛੱਤ ਖੁੱਲੀ ਹੋਵੇ ਮਤਲਬ हाँ जी ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਏਸੀ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਰ ਖਪਤ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇਲ ਦੀ ਤੇ मतलब बिल्कुल। जिथे जरूरत है उत्थे ही यूज करो। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। सिर्फ रिपीट करवाने का ये मकसद था, ये बातें रिपीट हो हाँ जाए और आपके माइंड में बैठ जाए। ये ठीक। नॉर्मल सी बातें अगर हम उर्दू में उसको याद रखे तो। हाँ जी हाँ जी। ओके जी, आ जाएंगे अब। इनक्विनामेंटो एटमॉस्फेरिको फिजाई आलूदगी। इनक्विनामेंटो कहते हैं आलूदगी को, एटमॉस्फेरिको फिजाई प्रोदोतो जो कि पैदा होती है दे व्हीकुली गाड़ियों से। ठीक है। अब ये किन गाड़ियों से और कैसे कैसे जो है पैदा होती है और ये किस तरह का होता है। ला इक्विनामेंटो दल आरिया प्रोदूतो दल व्हीकुली। वो कह रहे कि हवा की आलूदगी जो है पैदा होती है गाड़ी से, मेंटा ये ज्यादा हो जाती है से अगर ली इनियटोरी सोनो डिफेक्टोजी। डिफेक्टोजी मतलब डिफेक्टेड, खराब। ली इनियटोरी होती है जो गाड़ी के इंजेक्शन होते हैं ना, जो धुएं वाला पाइप होता है ना, उधर उसके अंदर जो है ना वो छोटे छोटे वो इंजेक्शन टाइप उसके औजार होते हैं जो ये धुआं पैदा बनाने में, यानी जब पेट्रोल खर्च होता है तो वो धुआं पैदा होने में या धुएं को कंट्रोल करने में वो चीजें ये बनी हुई होती हैं उस पाइप के अंदर। तो वो कह रहा है कि अगर उसके ये इंजेक्शन खराब है ना तो क्या नाम है, हवा में आलूदगी पैदा होती है। इनियटोरी उसके इंजेक्शन खराब हैं तो। फिर una maggiore emissione di fumo। una maggiore emissione बहुत ज्यादा निकलना, दी फ्यूमो किसका, धुएं का, दलो स्कारिको। स्कारिको होता है जो धुएं वाला पाइप होता है, ठीक है, या एग्जॉस्ट से जहां से वो धुआं निकल रहा होता है ना, जो गाड़ी के नीचे एक पाइप लगा हुआ होता है। वो कह रहा है कि उना maggiore बहुत ज्यादा एमिसियोने निकलना, दी फ्यूमो धुएं का, dallo scarico उस पाइप से, ए sintomo di maggiore inquinamento causato dal motore। जो पाइप से बहुत ज्यादा धुआं निकलता है गाड़ियों से पैदा होने क्या नाम है, जो बहुत ज्यादा धुएं का अखराज है इंजन की वजह से होने वाली आलूदगी की अलामत है। सिंटोमो अलामत है, दी maggiore inquinamento
ज्यादा आलूदगी की कोजातो जो वजह बनती है दिल मतोरे इंजन की वजह से। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो गाड़ी का नीचे वाला जो पाइप है उसके नीचे से धुएं का निकलना, ये अलामत है उस आलूदगी की जो कि पैदा होती है इंजन की वजह से। ठीक है, ये अलामत है उस आलूदगी की जो पैदा होती है इंजन की वजह से। फिर लाक्विनामेंटो दल आरिया, आलूदगी दल आरिया हवा की आलूदगी परदोतो जो कि पैदा होती है दी वहीकुली गाड़ी से। अब मजोरे ये ज्यादा होती है से अगर इल फ्यूमो जो धुआं है जिस कारी को जो गाड़ी का धुआं है प्रेजेंटे मौजूद होता है क्लोरोस्कूरो गाढ़े कलर का। अगर तो जो धुआं गाड़ियों से निकलता है ना, अगर वो गाढ़े कलर का होता है ना, स्कूरो होता है गाढ़े कलर का, गहरा कलर। अगर गहरे कलर का होता है ना तो फिर माहौलियाती आलूदगी पैदा होती है, फिजाई पोल्यूशन पैदा होती है। फिर लाक्विनामेंटो दल आरिया परदोतो दल वहीकोली पोक कोजारे, कोजारे आ गया, कोजारे भी सेम्प्रे वेरो है कि ये जो फिजाई आलूदगी जो पैदा होती है गाड़ी से, पोक कोजारे ये वजह बनती है दानी नुकसान की, आलेविया रेस्पिराटोरे हमारी सांसों के लिए, ए इरिटेशने ली ओकी और इरिटेट करती है आंखों को। पोक कजारे दानी ये नुकसान पहुंचा सकती है हमारी रेस्पिरेशन सिस्टम को यानी सांस को, क्योंकि धुआं हमारे लिए अच्छा नहीं होता ना, तो ये धुआं जो है वो अच्छा नहीं होता, ये नुकसान देता है सांस को। ए इरिटेशने और इरिटेट करता है ली ओकी आंखों को। ला एक्विनामेंटो दल आरिया परदोतो दल वहीकोली वो धुआं जो कि पैदा होता है, पोल्यूशन जो पैदा होती है गाड़ी से। फा ओमेंटारे लो स्मोक, अगर ज्यादा हो जाती है स्मोक, स्मोक होती है जैसे सर्दियों में धुंध भी नहीं होती, खुश्क वो स्मोक सी पड़ती है। अब तो इंडिया पाकिस्तान में हर जगह, यहाँ पे भी है, इंडिया पाकिस्तान में भी है, कुछ नजर नहीं आता। ठीक है, ले प्योजे एचिडे और जो केमिकल बारिशें होती हैं, क्योंकि कई जगह कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बारिशें नेचुरली बारिशें नहीं होती, तो वहाँ पर केमिकल बारिशें की जाती हैं, मसनूई बारिशें की जाती हैं। एले अफेक्टो सेरा, वो कह रहा है कि गाड़ियों से जो पैदा होने वाली फिजाई आलूदगी है ना, वो स्मोक, तेजाबी बारिशी और ग्रीन हाउस को एचडे एला इफेक्टो सेरा और ग्रीन हाउस असर को बढ़ाती है। यानी अगर ये फिजाई आलूदगी जितनी ज्यादा होगी ना, तो इससे जो है ना, क्या नाम है, फॉर्मेंटारे, इससे स्मोक भी ज्यादा पैदा होगी। ठीक है, स्मोक पैदा होगी, फिर जो बारिशें होंगी वो भी तेजाबी होंगी, क्योंकि हवा जब साफ सुथरी नहीं है तो हवा भी जो है ना वो तेजाबी होगी। इफेक्ट तो सेरा और वो ग्रीन हाउस को असरअंदाज करती है। फिर कह रहे कि जो फिजाई आलूदगी पैदा होती है गाड़ी से, दूर तो सेम्प्रे वेरो है। पर la maggiore parte ai gas di scarico। अच्छा जी, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि गाड़ियों से पैदा होने वाली जो फिजाई आलूदगी है, ज्यादातर पर ला maggiore ज्यादातर parte ai gas di scarico यानी उस हिस्से से जनरेट होती है, जनराती दल कंबुसेंटी दल इंटरनो दल मोटोरे। यानी इसका जनरल मतलब यह है कि गाड़ियों से जो पैदा होने वाली फिजाई आलूदगी है ना, ज्यादातर इंजन के अंदर दहन से पैदा होने वाले खारजी गैसों की वजह से बनती है। जो फिजाई आलूदगी है वो पैदा होती है ज्यादातर मेजोरे पार्टे आई गैस दिस कारी को, यानी जो गैस वाले या पेट्रोल वाले जो हिस्से होते हैं ना, जनराती दलक जो कि जहाँ पे कंजप्शन होती है ये पेट्रोल की, अलिंटेनो दल मोटोरे इंजन के अंदर उन पाइपों के अंदर जहाँ पर पेट्रोल की खपत होती है, उन हिस्सों की वजह से ये माहौलियाती आलूदगी पैदा होती है। इसका एक ही फाल्सो क्वेश्चन है। L'inquinamento atmosferico prodotto dal veicoli dipende, माहौलियाती आलूदगी जो है जो पैदा होती है गाड़ियों से, डिपेंड करती है प्रिंसिपलmente dalla umidità presente dell'aria, कि हवा के अंदर कितनी ह्यूमिडिटी है, ये उस पर डिपेंड करता है, वो कह रहे हैं। तो फाल्सो
कई दफ़ा हवा के अंदर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है लेकिन फिर भी पोल्यूशन होती है, और ये गाड़ियों के धुएं पैदा करने से होती है। ओके जी, इसी का ही सेकंड पेज है। L'acquinamento dell'aria prodotta dal veicoli, जब माहौलियाती आलूदगी पैदा होती है può dipendere, ये डिपेंड कर सकती है da un funzionamento irregolare del motore, इंजन के खराब फंक्शन पर डिपेंड कर सकती है। तो वेरो, क्योंकि ये बार बार बता रहे हैं कि इंजन के अंदर जो पाइप जिनमें पेट्रोल की खपत होती है, ये इंजन के मेल फंक्शन की वजह से ही ये धुआं पैदा होता है, उसी की वजह से माहौलियाती आलूदगी पैदा होती है। तो ये फिर funzionamento irregolare, यानी रेगुलर फंक्शन नहीं है। रेगुलर फंक्शन होता है तो फिर वो नॉर्मल फंक्शन होता है कि जो उसका इंजन है वो प्रॉपर तौर पे काम नहीं कर रहा, उसकी वजह से माहौलियाती आलूदगी पैदा होती है। तो वेरो, फिर ये जो माहौलियाती आलूदगी है पो एसरे रिदूतो, ये कम की जा सकती है कंट्रोलांदो, कंट्रोल करते हुए कि il veicoli, जो गाड़ी है, sia sempre nelle condizioni ottimali, हमेशा ही अच्छी कंडीशन में हो। दी कंज्यूमो ए रेंडिमेंटो, यानी ये जो हम माहौलियाती आलूदगी को कम कैसे किया जा सकता है, ये चेक करते हुए कि जो गाड़ियां हम इस्तेमाल करते हैं वो हमेशा से ही ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल और कारकर्दगी के यानी अच्छी हालत में हो, कि उनकी जो कंज्यूमो है ईंधन की और रेंडिमेंटो की, इन चीज़ों की जो कंज्यूमो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी हालत में हो, कि उनके जो पाइप शाइप है, इंजन है, वो अच्छी कंडीशन के हो, कंडीशन ottimali, अच्छी कंडीशन के हो। फिर adottando uno stile di guida, adottando अपनाते हुए uno stile di guida, ड्राइविंग के एक स्टाइल को, कि लिमिटी कंज्यूमी, जो कम करता, महदूद करता है पेट्रोल के खर्च को, अब पॉसिबल मुमकिन है, रिदूरे, कम हो सकती है फिजाई आलूदगी। वो कह रहा है कि अगर आप ड्राइविंग का एक अच्छा स्टाइल अपनाते हैं, यानी लिमिटारे कंज्यूमी दी कार्बोरेंटे, पेट्रोल की खपत को महदूद करने के लिए ड्राइविंग के अच्छे अंदाज को अपनाकर फिजाई आलूदगी को कम किया जा सकता है। और रिदूरे इंक्विनामेंटो dell'aria, हवाई आलूदगी को कम किया जा सकता है। फिर l'inquinamento atmosferico, जो फिजाई आलूदगी है प्रोडोत्तो, पैदा होती है गाड़ियों से, पो एसरे रिदूतो, इसको कम किया जा सकता है कंट्रोलांदो के il filtro dell'aria, फिल्ट्रो दल आरिया होता है जहां से वो धुआं निकलता है, उसका फिल्टर। नन सा स्पोर्को, वो खराब नहीं है, गंदा नहीं है, और इंतसातो या फिर बंद नहीं है। वो कह रहा है कि फिजाई आलूदगी को कम किया जा सकता है ये चेक करते हुए कि जो फिल्ट्रो दल आरिया है, फिल्ट्रो दल आरिया जो उसकी हवा वाला वो पाइप है गाड़ी का, जो फिल्टर है जहां से पेट्रोल वो धुआं वगैरह निकलता है, उसका जो फिल्टर है वो गंदा और बंद ना हो। ओके, आगे फाल्सो क्वेश्चन आ जाते हैं। फाल्सो क्वेश्चन में जो आखिरी वाला उसमें एरो जीरो आया है, तो एरो जीरो वाले मैंने आपको बताया सारे ही फाल्सो हैं, एरो जीरो वाले। फिर कह रहे हैं इसमें फिर वही चीज आ गई है कि फिजाई आलूदगी जो है जो पैदा होती है दल tutto accelerando a fondo, इसमें भी वो वही बात कर रहा है कि रेस देते हो गाड़ियों से पैदा होने वाली फिजाई आलूदगी। ओके जी, अच्छा, लेकिन इसमें क्या कह रहा है, एक्विनामेंटो एटमॉस्फेरिको, जो फिजाई आलूदगी है प्रोडूतो, पैदा होती है दे वेहिकुली, गाड़ियों से, स्कम्पारे दल tutto accelerando, स्कम्पारे जल्दी खत्म हो जाती है, दल tutto accelerando, जब आप रेस देते हो, आप फोंदो जोर से, यानी बहुत वो दबाव से अगर आप रेस देते हो करके, क्योंकि आल्टा टेम्परेचर, जब दर्जा हरारत बढ़ता है, फा कंज्यूमारे इन फ्रेटा, तो जल्दी से खर्च हो जाता है इल कार्बोरेंटे,
वो कह रहा है कि जब आप पैडल को जोर से दबाते हो, दर्जा हरारत बढ़ता है, ठीक है, तो जल्दी जल्दी जो है ना पेट्रोल खर्च हो जाता है, तो फिर जो है ना उसकी वजह से ये जो है माहौलियाती आलूदगी जो है वो कम हो जाती है। इसको हम पढ़ा रहे खत्म हो जाती है, ये कम हो जाती है, तो ये फाल्स है। जब आप रेस दोगे, बार बार दोगे, तो पेट्रोल उससे ज्यादा खर्च होगा। जब रेस बार बार दोगे, एक्चुअली रन दो अब फोन दो, यानी जोर जोर से वो रेस बार बार दोगे, बार बार दोगे, तो उससे जो है माहौलियाती आलूदगी ज्यादा बढ़ेगी। फिर कह रहा है इक्विनामेंटो दल आरिया प्रोडूटो, ये जो पोल्यूशन है जो पैदा होती है गाड़ी से, डिमिनुशी ये कम होती है से अगर सी लाशा आप छोड़ते हो अच्छेजो ऑन इल क्लीमेटाजोटोरे, यानी जो एसी है अगर आप उसको ऑन छोड़ते हो तो क्या होगा, आपकी माहौलियाती आलूदगी कम होगी। तो फाल्सो, हमने पहले ही पढ़ा कि इलेक्ट्रिक से चलने वाली जितनी भी चीजें हैं वो यूज करने से आपका ईंधन जो है वो ज्यादा खर्च होता है। जब ज्यादा खर्च होगा तो फिर माहौलियाती आलूदगी, वो धुआं ज्यादा छोड़ेगी और माहौलियाती आलूदगी पैदा होगी। ठीक है इतना। एक, बस यहाँ तक ही है, चले ठीक है इतना। तो हाँ पढ़ना जी है, ठीक। मेरे ख्याल में ठीक है इतना। इसमें ये जो 2 पेजेस हैं इसमें जरा मुश्किल मुश्किल लफ्ज आए हैं, तो इसको जो है ना जब आप पढ़ोगे तो फिर जरा इजी हो जाएगा। इसको हम आज पढ़ा है, कल पढ़ेंगे और परसों ये परसों चैप्टर खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह।